हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास सिक्स्थ से हमारा चैप्टर 9 है अर्बन लाइवलीहुड के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम जो अर्बन एरिया होते हैं, जो शहर होते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। वहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम कहाँ से आती है, उनके पास क्या काम वो वहाँ पर करते हैं, वहाँ का पूरा जो प्रोसेस होता है, पूरी सिटी को चलाता कौन है। तो इसके बारे में हम अपने इस चैप्टर अर्बन लाइवलीहुड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले जो वीडियो हमने इस चैप्टर की बनाई, उसमें हमने देखा कि दो पर्सन वो बता रहे हैं कि कैसे जब वो अपने घर से निकलते हैं मार्केट के लिए, तो जब वो शहर, एक तो रूरल एरिया के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अभी हमारे पास आता है अर्बन एरिया जो शहरों में। तो वो बताते हैं कि हमारी जो स्ट्रीट है उसमें इतनी ज़्यादा होकर्स है वहाँ पर, और कुछ परमानेंट शॉप है, कुछ टेम्परेरी शॉप भी है। तो ये सब, तो वो सब वो स्ट्रीट में देखते हैं, अपनी जो गली होती है उनकी वहाँ पर देखते हैं। लेकिन गांव में तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो कभी कभी जब शहर में जाते थे तो शहर के बारे में ये सब कुछ देखते। तो यहाँ पर हमें एक्टिविटीज़ दे रखी है जो हमें शहर के बारे में, सिटी के बारे में बताती है कि वहाँ पर काम कैसे होता है, लोग क्या करते हैं। इसी में हमने देखा था कि हमारे कंट्री में मोर देन 5000 टाउन्स है और 27 बिग सिटीज़ हैं। बिग सिटीज़ वो होती है जहाँ पर एक एरिया में, एक सिटी में मोर देन 1 मिलियन, मतलब 10 लाख से ज़्यादा लोग जब एक एरिया में रहते हैं तो उसको बिग सिटीज़ में इंक्लूड करते हैं। तो इसके साथ ही हमने देखा कि जो राइटर है वो बता रहे हैं कि वो जब अपने कज़न के पास जाते हैं शहर में उनसे मिलने के लिए, तो वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़, क्या क्या काम करते हुए वो लोगों को देखते हैं। कोई कुछ करता है, कोई हॉकर्स है, कोई वेजिटेबल बेचता है, कोई ऑटो रिक्शा चलाता है। तो इस टाइप में करके हर लोग अपनी अपनी एक्टिविटी से कनेक्टेड है वहाँ पर। उसके बाद हमने एक केस स्टडी भी देखी थी, एक साइकिल रिक्शा पुलर के बारे में, जो बच्चू मांझी थे उनके बारे में, कि वो कैसे गांव से जब उनको अपनी इनकम नहीं मिल पा रही थी तो वो शहर में आकर उन्होंने साइकिल रिक्शा पुलर का काम स्टार्ट किया था। और उनकी कंडीशन वो बता रहे हैं कि वो कभी कभी अपने घर जाते हैं विलेज में, तो उस टाइम उनकी जो वाइफ है और उनके जो 3 बच्चे हैं वो हमेशा विलेज में ही रहते हैं, गाँव में ही रहते हैं। वो बताते हैं कि वो पहले अपने गांव में ही काम करते थे, लेकिन वहाँ पर उन्हें अच्छे से काम नहीं मिल पा रहा था, उनकी फैमिली जो थी वो अच्छे से नहीं चल पा रही थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो शहर में आकर काम करते हैं, और इसलिए उन्होंने शहर में आकर एक साइकिल रिक्शा जो है वो ली। और उसके बाद वो सुबह से लेके और शाम तक 8:30 बजे तक वो काम करते हैं। जो रिक्शा पुलिंग का काम होता है वो काम करते हैं। वो बताते हैं कि वो एक रेंट के रूम में रहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और जब भी, मतलब वो रेंट भी उनको पे करना पड़ता है। तो वो 200 to 300 एवरी डेज उनकी अर्निंग होती है। उसमें से 100 to 150 वो फूड और रेंट पर खर्च कर देते हैं, और बाकी का जो है वो अपनी फैमिली के लिए सेव कर लेते हैं। और जब भी वो गांव जाते हैं तो अपनी फैमिली को दे आते हैं। उनकी जो वाइफ है वो भी उनकी काफ़ी हेल्प करती है, वो भी गांव में खेतों में काम करके अपनी फैमिली को चला रही है। तो ऐसे करके जो बच्चू मांझी एक साइकिल रिक्शा पुलर था, उसके बारे में, उसकी केस स्टडी के बारे में हमने देखा। उसके बाद हमारे पास हमारा आज का मेन टॉपिक आता है इन द मार्केट। तो इन द मार्केट में हम एक बार देखते हैं, व्हेन वी रीच द मार्केट। तो जो राइटर वो बताते हैं कि जब वो मार्केट में चले गए, क्योंकि वो अपने घर से और मार्केट जाने के लिए निकले थे, और रास्ते में उन्हें ये सब एक्टिविटी दिखी। उसके बाद वो मार्केट एक रिक्शा ली, और रिक्शा से वो कहाँ पर गए, मार्केट में गए। द शॉप्स आर जस्ट बिगनिंग टू ओपन। जो दुकानें थी वो अभी खुलना ही स्टार्ट हुई थी, बट द प्लेस वाज ऑलरेडी क्राउडेड बिकॉज ऑफ फेस्टिवल सीजन। और वहाँ पर इतनी, मतलब जब सुबह के टाइम, अभी तो जो दुकानें थी वो खुलनी ही स्टार्ट हुई थी, और उससे पहले ही इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, क्योंकि वो फेस्टिवल सीजन था, कोई त्योहार आने वाला था। देयर वर रो एंड रो ऑफ शॉप सेलिंग स्वीट टॉयज, क्लोथ्स, फुटवियर, यूटेंसिल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सेट्रा। तो वो बताते हैं कि वहाँ पर रो में, लाइन में
अलग अलग दुकानें लगी हुई थी, कोई कुछ बेच रहा था, कोई कुछ, तो ऐसे करके पूरी मार्केट में उन्होंने देखा। देयर वॉज ए डेंटिस्ट क्लिनिक ऑल्सो एट वन एंड, वहाँ पर एक डेंटिस्ट का क्लिनिक भी थी, है, जो दांतों का चेकअप करते हैं। माई कज़न हैड एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट, मेरी अपने कज़न के साथ एक अपॉइंटमेंट थी, हम डेंटिस्ट के पास गए थे। वी वेंट देयर फर्स्ट सो दैट वी शुड नोट मिस और टर्न, हम वहाँ पर हमें वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँचना था, इसलिए हमने सोचा कि हम और कुछ बाद में करेंगे, पहले हम जल्दी से वहाँ पर जाते हैं डेंटिस्ट के पास। वी हैड टू वेट फॉर ए व्हील इन ए रूम बिफोर सी वाज कॉल्ड इनसाइड, तो जैसे ही हम वहाँ पर गए, जो क्लिनिक था वहाँ पर गए, तो हमने देखा कि अंदर जाने के लिए हमें थोड़ा सा एक दूसरे रूम में बैठकर वेट करना पड़ा। जब तक वो हमें अंदर नहीं बुला लेते तब तक हमें एक रूम में बैठा दिया गया, जहाँ पर हमें बोला कि यहाँ पर बैठकर आप वेट करो। द डेंटिस्ट एग्जामाइंड हर एंड आस्क्ड हर टू कम बैक द फॉलोइंग डे टू गेट ए कैविटी इन हर टूथ फिल्ड। उसके बाद डेंटिस्ट ने उनको बुलाया, उनके दांतों का चेकअप किया और उसके बाद उनको बताया कि उनको फिर से दोबारा से आना पड़ेगा क्लिनिक में कैविटी ठीक कराने के लिए। माई कज़न वाज scared because she thought the process would be painful and was upset that she had allowed her teeth to go bad. मेरी जो कज़न थी वो बहुत घबरा गई थी, उसको ये लगा कि जो भी एक डॉक्टर अभी उसके दांतों का चेकअप किया है और उनको बोला है कि उनको दोबारा से आना पड़ेगा, तो अब वो जो इलाज करने वाले हैं वो काफ़ी पेनफुल होगा, इसकी वजह से वो काफ़ी दुखी हो गई थी, उसको लगा कि उसके दांत जो है वो ख़राब हो चुके हैं। From the dental clinic, she took me to a new garment showroom because I want to buy some ready-made cloth. उसके बाद जैसे हम क्लिनिक से निकले, उसके बाद हम एक न्यू गारमेंट शोरूम में गए, जहाँ पर मुझे कुछ रेडीमेड कपड़े थे वो ख़रीदने थे, इसलिए हम एक गारमेंट शोरूम में गए। द शोरूम हैड 3 फ्लोर, जो शोरूम में हम गए थे उसमें 3 फ्लोर थे, 3 मंजिल थी। ईच फ्लोर हैड डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ, हर फ्लोर पर अलग अलग टाइप के कपड़े थे। वी वांट टू द थर्ड फ्लोर वेयर क्लोथ फॉर गर्ल वर कीप्ड, और हमें क्या करना था, हम क्या कर रहे थे, हमें तो थर्ड फ्लोर पे जाना था क्योंकि गर्ल्स के जो कपड़े थे वो थर्ड फ्लोर पर थे। तो ऐसे करके वो मार्केट में जा रहे थे, तो उसी के साथ हमारे पास यहाँ पर एक और केस स्टडी आती है, हरप्रीत एंड वंदना की। ओके, तो हरप्रीत और वंदना के बारे में देखते हैं कि वो बिजनेस पर्सन हैं और वो अपने बारे में बता रहे हैं। तो अलग अलग एक्टिविटी के बारे में वो देख रहे हैं और वहाँ से ये भी सर्च कर रहे हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर उन्होंने हरप्रीत और वंदना के बारे में देखा, जो एक बिजनेस पर्सन थे। माई फादर एंड अंकल, तो हरप्रीत और वंदना उनको बताते हैं माई फादर एंड अंकल वर्कड इन ए स्मॉल शॉप, तो वो बताते हैं कि मेरे फादर और मेरे जो अंकल थे वो एक छोटी सी दुकान में काम करते थे। ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम एंड ऑन संडे माई मदर एंड आई हेल्प दैम इन द शॉप, जब फेस्टिवल टाइम आता तो मेरी मदर, या संडे आता तो मेरी माँ और मैं भी उनकी हेल्प कर दिया करते थे। आई स्टार्टेड वर्किंग देयर ओनली आफ्टर आई कम्प्लीट माई कॉलेज, यहाँ पर मैंने तब से काम स्टार्ट किया है जब से मैंने अपने कॉलेज कंप्लीट किया है, ये हरप्रीत बता रहा है। वी ओपन दिस शोरूम सम ईयर्स अगो, हमने कुछ ही साल पहले ये शोरूम बनाया है। आई एम ए ड्रेस डिज़ाइनर, मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। आवर बिजनेस हैज़ चेंज्ड, अब हमारा बिजनेस चेंज हो गया है। दीज डेज पीपल प्रेफर टू बाई रेडीमेड क्लोथ रेदर देन हैव देम स्टिच्ड, अब जो पर्सन है वो हमेशा ये प्रेफर करते हैं कि उन्हें रेडीमेड जो क्लोथ होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ना कि वो खुद उनको सिलवाएं। तो जो सिलाए कपड़े होते हैं लोग उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। द ट्रेंड दिस डे इज़ फॉर रेडीमेड गारमेंट, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, आजकल जो फैशन चल रहा है, लोग जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं वो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, जो बने बनाए कपड़े होते हैं वो। यू ऑल्सो नीड अन अट्रैक्टिव डिस्प्ले फॉर देम, और इसकी वजह से हमें एक ऐसी डिस्प्ले दिखानी थी ताकि वो खुद को अट्रैक्ट कर सके, इसलिए हमने क्या बनाया, शोरूम बनाया। ये कौन बता रहा है, वंदना बता रही है। फॉर आवर शोरूम वी बाय थिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेस, हमने क्या किया, जो शोरूम था
हमने अलग अलग जगह से हमारे शोरूम में जितना भी सामान है वो अलग अलग जगह से हम खरीदते हैं। वी बाई मोस्ट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम मुंबई। तो वो बता रहे हैं कि हमारा जो मोस्टली सामान आता है वो मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुर से आता है। तो ऐसे करके जो हरप्रीत और वंदना है वो अपनी शोरूम के बारे में बता रहे हैं कि हमारा जो शोरूम है यहाँ पर अलग अलग जगह से सामान आता है और वो मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुर से आता है। सम मटेरियल ऑल्सो कम फ्रॉम नोएडा एंड गुड़गांव टाउन नियर दिल्ली। कुछ सामान नोएडा और गुड़गांव से भी आता है जो दिल्ली के पास है। वी गेट सम ड्रेस आइटम फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू। और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम कुछ ड्रेस आइटम फॉरेन कंट्री से, जो विदेशी जगह है वहाँ से भी, जो विदेशी देश है वहाँ से भी मंगा लेते हैं। देयर आर सेवरल थिंग वी नीड टू डू टू रन दिस शोरूम प्रॉपरली। इसीलिए मतलब अब क्या है, क्योंकि लोग जो है वो अलग अलग जो फैशनेबल चीज़ें होती है उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हमें अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें मंगवानी पड़ती है ताकि हमारा शोरूम अच्छे से चल सके। वी एडवर्टाइज इन वेरियस न्यूज़पेपर, सिनेमा थिएटर, टेलीविज़न एंड रेडियो चैनल। हमें एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ती है, लोगों को बताना पड़ता है कि हमारी ये शोरूम है, कहाँ पर है, इसका एड्रेस, कौन कौन से क्लोथ्स हम बेचते हैं, कौन कौन सी ड्रेस हम यहाँ पर बेचते हैं। तो उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लोगों को इंट्रोड्यूस कराना अपने प्रोडक्ट से, तो वो एडवर्टाइजमेंट होती है। और एडवर्टाइजमेंट वो न्यूज़पेपर में करते हैं, सिनेमा थिएटर में, टेलीविज़न में, रेडियो चैनल पर, हर जगह वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके शोरूम के बारे में पता कर सकें, उनको पता चल सके और वो वहाँ पर सामान खरीदने आ सकें। करंटली दिस बिल्डिंग इज़ रेंटेड बट सून वी प्लान टू बाई इट। अभी जो ये बिल्डिंग है वो रेंट पे है, किराए पर है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि जल्दी ही हम इसको खरीद लेंगे। एवर सिंस दिस मार्केट हैज़ बिकम द मेन मार्केट फॉर द पीपल लिविंग इन द सराउंडिंग अपार्टमेंट, आवर बिजनेस हैज़ ग्रोन। और इसके अलावा हमारी मार्केट में हमारी और भी काफ़ी ऐसी, हमारे अपार्टमेंट के आसपास ऐसी दुकानें हैं जिसकी वजह से हमारा बिजनेस और ज़्यादा बढ़ रहा है। वी हैव बीन एबल टू बाई ए कार और बुक ए फ्लैट इन एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स नियर बाई। हम अभी ये सोच रहे हैं कि हम एक कार भी खरीद ले और एक फ्लैट भी खरीदे, जो हमारे पास में ही जो अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, उसी में ही हम एक फ्लैट, एक रहने का घर और एक कार भी खरीद ले। इस बारे में भी हम अभी सोच रहे हैं। तो ये हरप्रीत और वंदना के बारे में है कि वो कैसे उनका बिजनेस कैसे चल रहा है, क्योंकि वो वहाँ पर गए थे ना सामान खरीदने के लिए। ठीक है, जो ऑथर था जो ये अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हैं दोनों, तो ऑथर है वो जैसे ही उसको, क्योंकि रेडीमेड गारमेंट चाहिए थे, क्लोथ चाहिए थे, इसलिए वो उन्होंने क्या किया कि वो दुकान पर गए और दुकान पर नहीं, एक शोरूम में गए जहाँ जो 3 फ्लोर्ड शोरूम था जिसमें 3 फ्लोर बने हुए थे। तो वहाँ पर ही उनको वहाँ के ओनर जो हरप्रीत और वंदना है वो मिले। उन्होंने बताया कि कैसे शहर में रह के वो अपनी बिजनेस को अच्छे से चला रहे हैं और क्या उन्होंने फ्यूचर में प्लान किया है। तो अभी हमने केस स्टडी देखी हरप्रीत और वंदना की। लाइक हरप्रीत एंड वंदना, देयर आर मैनी पीपल हु ओन शॉप इन वेरियस मार्केट ऑफ द सिटी। और जैसे हरप्रीत और वंदना अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं, खुद की एक शोरूम चला रहे हैं, ऐसे ही काफ़ी लोग हैं शहरों में जिनका अपना खुद का बिजनेस होता है। दीज शॉप्स में बी स्मॉलर और लार्ज एंड दे सेल डिफरेंट थिंग। हो सकता है कि वो कुछ ज़्यादा बड़े हो या कोई छोटे हो या अलग कोई उनका प्रोडक्ट वो बेच रहे हों। मोस्ट बिजनेस पर्सन मैनेज दियर ओन शॉप और बिजनेस। जो भी बिजनेस पर्सन होते हैं वो हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वो अपनी खुद की जो दुकानें हैं या खुद का जो बिजनेस है उसको मैनेज करे, उसको चलाए। दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन। वो किसी के अंडर में काम नहीं करते, बल्कि वो ये चाहते हैं कि वो खुद का काम शुरू करे। बट दे डू एम्प्लॉय ए नंबर ऑफ अदर वर्कर एज सुपरवाइजर और हेल्पर।
बट ये हो सकता है कि जैसे उन्होंने अपना अब बिजनेस बना लिया तो उस बिजनेस में वो दूसरे पर्सन को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं वो दूसरों के अंडर में वर्क नहीं करते, बल्कि जो दूसरे पर्सन होते हैं जिनको ज़रूरत होती है वो बिजनेसमैन के पास आकर काम ले सकते हैं। These are permanent shops that are given a लाइसेंस। मतलब अगर हमें एक परमानेंट शॉप बनानी है सिटी में तो उसके लिए हमें एक लाइसेंस लेना पड़ेगा टू डू बिजनेस बाय द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अगर हमें एक परमानेंट शोरूम बनाना है, परमानेंट कोई दुकान बनानी है तो उसके लिए, और अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें एक लाइसेंस लेना पड़ेगा वहाँ से। पहले जो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, लिखित में जो एक किसी काम को करने की अनुमति लेना है, इस टाइप में जो लाइसेंस होता है वो लेना पड़ता है। और वो कौन प्रोवाइड करता है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑल्सो डिसाइड ऑन विच डे ऑफ द वीक द मार्केट हैज़ टू रिमेन क्लोज्ड। और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वही ये भी डिसाइड करेगा कि पूरे वीक में एक दिन मार्केट बंद रहेगी, और वो दिन कौन सा होगा ये कौन डिसाइड करेगा? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिसाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल द शॉप्स इन द अबोव मार्केट आर क्लोज्ड ऑन वेडनेसडे। जैसे यहीं जो हमें ऊपर एक मार्केट दिखाई गई थी वहाँ पर जितनी भी दुकानें थी वो वेडनेसडे को, बुधवार को बंद रहेगी हमेशा। दिस मार्केट ऑल्सो हैज स्मॉल ऑफिस एंड शॉप्स दैट प्रोवाइड सर्विस सच एज बैंक, कुरियर सर्विस एंड अदर। और इसी मार्केट में कुछ छोटे ऑफिस भी हैं जो अब सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे बैंक्स है, कुरियर सर्विसेज हैं, इस टाइप की कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो ऐसे करके जो सिटीज़ होती हैं, जो शहर होते हैं, वहाँ पर अगर हमें अपनी एक परमानेंट दुकान बनानी है, एक हमेशा के लिए कोई दुकान बनानी है, तो उसके लिए हमें पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से। और उसके बाद ही हम अपनी दुकान, अपनी शॉप वहाँ पर सेटअप कर सकते हैं और वहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही ये डिसाइड करेगा कि वीक में कौन सा डे ऐसा होगा जब पूरी मार्केट बंद रहेगी, कोई भी शॉप ओपन नहीं होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने हमारे आज के पार्ट जो हमारा था इन द मार्केट उसके बारे में देखा। पहले हमने स्ट्रीट्स के बारे में देखा था, अभी हमारे पास आता है मार्केट। मार्केट में क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो होगा हमारा इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया। एक ऐसे एरिया के बारे में पढ़ेंगे जो हमें जहाँ पर फैक्ट्रीज होती है, वर्कशॉप होती है, उसके बारे में। तो आज की वीडियो के पार्ट में इतना ही। तो आज का जो पार्ट हमने इस वीडियो में कवर किया है वो हरप्रीत और वंदना की केस स्टडी, जो दोनों एक बिजनेस पर्सन हैं, जिन्होंने दोनों ने अपना एक शोरूम जो है वो सेटअप किया हुआ है। सेटअप नहीं किया है, अभी तो वो रेंटेड है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि उसको वो खरीद लेंगे। तो वो जैसे ही अपना बिजनेस उन्होंने स्टार्ट कर रखा है और वो उसको अच्छे से कर रहे हैं, तो ये और मार्केट में कौन कौन सी मेन एक्टिविटीज़ होती है इसके बारे में हमने अपनी इस वीडियो में कवर किया है। तो आई होप जो भी टॉपिक हमने इसमें कवर किया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो एक बार पढ़ने के बाद आप वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।